बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें मन की सीजन 3 के आज पहले एपिसोड में आप सबको बहुत 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 वेलकम। आई नो दैट कि आपको इस सीजन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको पता है इस बार इस सीजन में कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्री के उन प्रोफेशनल्स को ला रहा हूं मैं आपके लिए, सिर्फ जिन्होंने बहुत कम अरसा में रिकॉर्ड तरक्की की और अपने दम पे तरक्की की। इसी सिलसिले में आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो गेस्ट भी हैं और मेरे बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं। और प्रोफेशनलिज्म में अगर मैं बात करूं, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। काम के साथ तो उनकी यारी है और अपने करियर में 23 इयर्स के इस करियर में उन्होंने बहुत से मार्क्स अचीव किए। शमीम एंड को पेप्सी कोला बॉटलर कंपनी के जीएम सेल्स इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद खान साहब। ये कैसे प्रोफेशनल हैं मैं तो ऑलरेडी इसको माना हुआ हूं, लेकिन आज इस पे बात होगी कि ये कैसे इंसान है। तो करते हैं बातें मन की शहजाद खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हुसैन। शहजाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आप मुझे ये बताएं कि ढलती उम्र के साथ इतनी मोटिवेशन कैसे आ जाती है? ढलती उम्र एक रियलिटी है जी, लेकिन जो प्रोफेशनल लीड है और सिंस अगर आपने ये जर्नी बड़े बचपन में शुरू की हो, हाँ जी, तो वो एक आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। जी जी। तो अब ये ऐसे समझ लें कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। जी जी। इट इज समथिंग दैट कि मैं ऐसा ही हूँ। ठीक। तो बाकी ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, उसमें इतना आप घुल मिल चुके होते हैं, इतना ज़्यादा इनहेरेंट कर चुके होते हैं कि फिर कोई चीज़ अलग नहीं होती है। नहीं, अमूमन वैसे देखा है कि बंदा ढलती उम्र के साथ काम के साथ मतलब थोड़ा काम स्लो करता है, लेकिन आप तो जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया, यू आर वर्कहॉलिक पर्सन। ऐसी इतना कैसे, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? वेल मोहसिन, असल में अगेन अगर आप अपने काम से इश्क करने लग जाए तो फिर वो काम नहीं रहता। ठीक है, तो समझ लें कि ये जो काम है वो मेरे लिए काम नहीं है। हाँ। वो एक इश्क का दर्जा रखता है। ठीक है। इससे मैं समझता हूँ जो सफर कर रही है वो मेरी वाइफ है। ठीक है, क्योंकि एक इश्क मैं उससे करता हूँ, एक मैं अपने काम से करता हूँ। चले, शुक्र है आपने भाभी का नाम ले लिया, वरना पहले इश्क की बात छेड़नी थी मैंने। तो प्रोफेशनल कहते हैं कि डिप्लोमेट भी काफी होता है। हाँ जी। ठीक है, तो बस यही है कि जिंदगी जो है उसमें बड़ी अर्ली एज से हाँ जी काम को इस तरह से किया कि उससे इश्क हो गया। हाँ जी हाँ जी। और फिर इस इश्क ने बड़ा रिवॉर्ड भी दिया। बड़ा रिवॉर्ड भी दिया, इसमें कोई शक नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर इश्क में रिवॉर्ड मिल जाए तो विसाल की और हिजर की जो बातें हैं, ठीक है, उसमें एक अपना ही मजा है। अपना ही मजा है। बचपन याद आया कभी? क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में बिजी, अपने बच्चे हो जाए, बचपन तो कभी याद ही नहीं कर पाता बंदा। बहुत औसन, यानी जहाँ से वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लाइक गलियों में भागना दौड़ना, पाँव में जूते नहीं, गर्मी सर्दी का पता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ एक जुनून खेल का, दोस्तों का एक माहौल जिसमें मैं अब समझता हूँ हमारे बच्चे उस चीज़ में लैक करते हैं। लाइक वो पैशन उन गलियों में आज भी मैं अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ कि जहाँ मैंने अपना मेजर वक्त गुजारा, उन गलियों में, उन जगहों में, आज वो वैरान है। हमारे दौर में बड़ी आबाद हुआ करती थी। अच्छा, कैसे बच्चे थे अब? शरारती थे या बस सीधे साधे, बस कोई वो नहीं? बहुत शरारती। लाइक यानी मैं आपको बताऊँ मोहसिन कि मैंने इतनी चोटें खाई हैं खेल में, भाग दौड़ में, कि शायद ही कोई बच्चा जो है, और आई हैट्स ऑफ टू माय फादर कि मैं आए दिन जो है वो जख्मी होता था। ठीक है, और वो मेरी जो है ना मरहम पट्टी करा रहे होते थे। ठीक, तो बड़ा इंथुसियास्टिक किस्म का, बड़ा। अच्छा, मतलब सिर्फ जख्मी होते थे या करते भी थे जख्मी? नहीं, मैं ऑनेस्टली, ये मेरी गुड लक कह लें, ये बैड लक कह लें कि मैं ज्यादा जख्मी होता था। ठीक है, जख्मी करने से मैं खुद ज्यादा जमाने के दर्द आपने बर्दाश्त किए। नहीं, असल में जो एग्रेशन था ना, हाँ जी, वो शुरू में इसी तरह से था। खेल में थे तो पूरी जुनून के साथ। तो मुझे याद है कि
मुल्तान का टेम्परेचर आप जानती हाँ हैं, जी। उसमें लेदर बॉल क्रिकेट खेलना, हाँ जी, पूरे 30-30 40-40 ओवर बॉलिंग करना, फिर बैटिंग करना, फिर फील्डिंग क्या करना, बात है। फिर रात को फ्लड लाइट खेलने के लिए चले हाँ जाना। जी। मुल्तान में अगर आपको ऐसे थोड़ा ही, क्रिकेट ऐसे का ही, पता ऐसे ही, हो ऐसे ही। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त माहौल हुआ करता था। ठीक, लेकिन ठीक। अब खैर चीजें बदल गई हुई हैं, लेकिन वो स्कूल- याद आती हैं। स्कूल का पहला दिन याद है आपको? मोहसिन बड़ी अच्छी तरह से याद है, सुनाए क्योंकि- जरा। क्योंकि मैं सिंस गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ। लोग तो बात करते हैं ना कि टाट के स्कूल कैसे होते हैं। मैंने तो वो टाट के स्कूलों में पढ़ा हूँ और पहला दिन वहीं पर गुजारा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर मुझे लेकर गए और जो वहाँ के हेडमास्टर थे वो अब्बा के दोस्त थे। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई हो ही नहीं, उन्होंने कहा जी जाके क्लास में बैठ जाएं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक मेरा दोस्त होता था शाहिद सफदर, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम। वाओ। तो क्लास वाज फुल विद किड्स। तो मैंने कोई जगह मुझे मिल नहीं रही थी और हम बैग आगे रखा करते थे। ठीक, हम खुद पीछे बैठते थे टाट पे और बैग आगे रखते थे। ठीक। उसने अपना बैग उठाया, अपनी गोद में रखा और मुझे इशारा किया तुम यहाँ बैठ जाओ। क्या बात। तो वो जेस्चर जो है ना वो मैं आज तक नहीं भूलता। तो इट्स बीन कितने साल पुरानी बात, और ये वो मोमेंट आप बता रहे हैं जी। जो शायद लोग नोट भी नहीं करते होंगे। और उसके बाद कोई ज्यादा मेमोरीज ऑनेस्टली मोहसिन नहीं रहती। वक्त के साथ आप चीजें भूलते भी, अभी भी राब्ते में हैं उनके तो साथ? अभी भी राब्ते में। वाओ। तो यानी वो राब्ते में भी इस तरह से कि हमने अच्छे बुरे वक्त साथ देखे, क्या बात है। डिस्कनेक्ट हो गए, हम अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, लेकिन जब भी मिले, जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ी, उसी तरह पड़ी कि हमने एक दूसरे का बैग उठा के गोद में रखा, एक दूसरे को जगह दी। ठीक, ठीक। तो वो मोमेंट नहीं भूलता कि आप किसी जगह पे नए हो और हाँ आपको जी। कोई कंफर्ट दे। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ मेरे अंदर इनहेरिट कर गई। ठीक, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन जेस्चर नहीं हो सकता। अच्छा, अम्मा के साथ अटैच थे या अब्बा के साथ अटैच थे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अम्मा की अटैचमेंट मेरे साथ और मेरी अटैचमेंट अब्बा के साथ। अच्छा। तो ये चेन डिफरेंट थी। यानी मेरी जो मदर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ है, माशाल्लाह। मेरे साथ रहती है, ठीक है। तो शी इज मोर फोकस्ड ऑन मी ठीक। एंड आई यूज्ड टू बी फोकस्ड ऑन माय फादर एंड आई यूज्ड टू थिंक कि अब्बा जो है वो बड़े भाई से जो वो है अटैच्ड है। तो ये चेन ऐसी चलती रही, लाइक Okay. तो बट यस अगर मैं अपनी वाइफ से पूछूं या मैं अपने दोस्तों या उनसे ठीक, पूछूं तो ठीक। वो मुझे कहते थे कि ये मामा बॉय है, ठीक है जी। ममास तो बॉय। हाँ, ममास बॉय है। तो वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जो अटैचमेंट अब्बा के साथ जी, जी। वो बड़ी फिनोमिनल थी। अच्छा, आपका घर का माहौल कैसा था? किस माहौल में आपकी परवरिश हुई? यार मोहसिन असल में बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था, ठीक है। तो उसमें यानी आई यूज्ड टू बी द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। तो उसमें कोई मेरे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं थी, मैं सबसे छोटा था। अब्बा ने कभी डांटा नहीं। इसका फायदा भी आपने पूरा पूरा उठाया? जी, पूरा इतना फायदा उठाया कि मैंने आपको बताया कि घर में तो हम पाए नहीं जाते थे, हाँ जी। ठीक है, या तो हम खेल रहे होते थे, हाँ जी। ठीक है। पढ़ाई की तरफ कोई खास लगाव था नहीं। चाहता क्रिकेटर बनना था, बन प्रोफेशनल गया, ठीक है। तो यानी घर में आप समझ लें कि कोई पाबंदी वाला, कोई रोक टोक वाला कोई सिस्टम नहीं था। ठीक, यानी बड़ी जबरदस्त बचपन गुजरा, ठीक है। तो उसने कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया, यस। ठीक है। तो खुद को एक्सप्लोर भी बड़ा किया, ठीक। तो प्यार भी बड़ा मिला क्योंकि छोटे होने से हाँ जी। तो आपको फायदे भी बड़े होते हैं। हाँ जी। तो सब बहन भाइयों में छोटा होना, तो हर बंदे का प्यार, हर ऐसे बंदे की ही, केयर, ऐसे लेकिन वालदा की केयर ज़्यादा मिली। मैं बड़ा लकी हूँ कि उसने मुझे पर्सनालिटी को डेवलप करने में बड़ी हेल्प की। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है, यकीन करें अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है, तो अभी ब्रेक भी अभी हमने जाना है। जरूर, तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको शहजाद भाई की बातें पसंद आना स्टार्ट हुई होंगी, इनका जर्नी पता चलना स्टार्ट हुआ होगा। अभी और बहुत सी बातें हमने करनी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want.
Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So, are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी। नाजरीन, बगैर वक्त ज़ाय किए हम जाते हैं शहजाद खान साहब के साथ और करते हैं बातें मन की। जी शहजाद भाई, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जवानी का फेज, कॉलेज लाइफ, कैसे थे कॉलेज में? यार कॉलेज के दिन बड़े अमेजिंग थे। लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं। हाँ जी, स्कूल में भी क्रिकेट टीम का कैप्टन, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में भी। तो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने एडमिशन भी स्पोर्ट्स बेस पे लिया। ओके, मेरा मेरिट नहीं था गवर्नमेंट जीसी कॉलेज का, ठीक है। क्योंकि उस वक्त बड़ा कंपटीशन हुआ करता जीसी था कॉलेज में, जीसी ठीक है। कॉलेज का। तो इवेंचुअली आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, तो वो मेरे काम आ गया। ठीक है। तो एडमिशन हो गया। तो उस वक्त स्पोर्ट्स जो है वो बड़ा अरूज पे हुआ करता था। ठीक ठीक, लोगों को बड़ा क्रेज था। ठीक ठीक। तो हम बड़े ब्लू आइड बॉयज हुआ करते हाँ थे जी। कॉलेज के। तो पढ़ाई कम और ग्राउंड में जो है वो ज्यादा पाई अच्छा, जाती थी। ओवरऑल आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? हाई फाई थे या कब आखिरी रात पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो जाने वाले, या बस एवरेज टाइप के? बस वही पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि पास हो जाने का जो है ना वो एक खौफ रहता था कि पास होना है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैनेज कर लिया करते थे। रातों को बैठ के दोस्तों के साथ कुछ नोट्स ले लेने, कुछ जी जी। पढ़ा लेना। उसमें बड़ा उस वक्त अरूज में था कि गेस मिला करते थे। अच्छा, ठीक 5 है। साल पेपर ले लेने, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लेना, जी जी। मोटा मोटा पढ़ लेना। और वो अच्छा, इस फेज में ना स्टूडेंट एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी होता है, यार हमने यहाँ से निकलना है तो पता नहीं 70-80 हज़ार की जॉब वेट कर रही होगी, तो गाड़ी भी बाहर खड़ी होगी। उस टाइप की चीजें थी, ख्वाब देखते थे इस टाइप अच्छा के? ऐसा नहीं है मोहसिन, के उस वक्त मैंने आपको बताया ना कि ये था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूंगा, ओके, मैं क्रिकेटर बनूंगा, ठीक है, मैं पाकिस्तान नेशनल हो जाऊंगा। ओके। बिकॉज कि जो थ्रू आउट स्कूल से चला आ रहा था वो यही पैशन था। लाइक अच्छा। तो ऐसा नहीं सोचा था कि जॉब करेंगे, हाँ, कोई गाड़ी हाँ। होगी, कोई प्रोग्रेस करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी जिंदगी बदल के रख दी। तो वो बड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि जिसमें मेरी लाइफ में, अगर आप समझ लें कि 2 ही बड़े इवेंट है, जिसमें एक मेरे अब्बा गुजर गए और दूसरे में जब मुझे बैक इंजरी हो गई। ओके। तो पूरा स्पोर्ट्स का जो एक 18 साल का ड्रीम था वो एक रात को चकनाचूर हो गया। टूट तो गए होंगे उस वक्त? अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ। वो फीलिंग जो है वो, अपने घर से 3 महीने नहीं निकला। क्या मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा? मैं अपने आप को कैद कर लिया था, बिकॉज इसके अलावा जिंदगी में था ही कुछ नहीं हाँ। कि अब क्या होगा। लाइक आप किसी सदमे को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं होते हैं। ऐसे ही है। आप समझ रहे होते हैं कि ये दिस इज द एंड, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर। अच्छा, इस खास सिचुएशन में जब बंदा एक बार टूटता है, आपको किस चीज से दोबारा उठाया? एक मुखलिस दोस्त। वाह, हमें हमेशा चाहिए होता है एक स्मार्ट बिल्कुल पुश सही। चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। एक मुखलिस दोस्त। ही पिक्ड मी अप। आज उसका नाम भी ले लें ताकि वो बिल्कुल, देखे भी और ये बिल्कुल। रिकॉर्ड मोमेंट्स भी हो जाएं। मैं लाइक कि इंसान में जो दोस्त होता है ना, ये मैं समझता हूँ अल्लाह की ना बहुत बड़ी देन होती है। और वो अगर मुखलिस दोस्त हो हाँ जी, तो वजाहत बलोच उसका नाम है। क्या बात है। एंड अगर आई लव हिम लाइक एनीथिंग, लेकिन आजकल वो लंदन होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही पुल्ड मी अप, वाह। ही टुक मी अलोंग। उसने कहा यार क्या घर लेटा हुआ, चल चलते। एंड ही आस्क्ड मी टू यार कम बैक टू स्टडीज, चल पढ़ते हैं। ओके।
फिर आप इस साइड पे आए कि अब जॉब करनी है, जब वो कैरियर जो- बनाना है, जो वो पूरा फोकस था वो फिर इस तरफ शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके शिफ्ट करने में उसका बहुत बड़ा रोल। अच्छा, जब आप पास आउट हुए, सबसे जो अगला इम्तिहान बड़ा होता है ना, जॉब, पहली जॉब लेनी है। और मैं कहता हूँ इसमें एक बार तो ना बंदे को अपनी औकात पता चल जाती है, एक स्टूडेंट को, कि जो उसने तीर मारे होते हैं मैट्रिक में, एफएससी में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, अब वो जब कंपैरिजन में आता है तो आप इस फेज को एक्सपीरियंस बताएं, आपका पहली जॉब का एक्सपीरियंस से पहले वाला फेज कैसा था? यार असल में उसमें जब ये हो गया कि यार अब ठीक है, कुछ और नहीं है ज़िंदगी में, तो अब कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ओके। स्टडी कर रहे थे साथ, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इससे अच्छी अर्निंग मिल जाती है। एक दोस्त है, उसने कहा कि चलो यार मेरे भांजे को पढ़ा दें। चलें ठीक है यार, कोई मसला नहीं। तो वहाँ से जर्नी शुरू की और फिर एक टाइम आया कि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए, क्या बात है। तो अच्छी अर्निंग हो रही थी, फ्रीडम था, यानी वो टीचर अंदर छुपा हुआ था, वो बाहर आ गया। ठीक है। तो वो अपनी सलाहियत का पता चला कि यार ये भी एक काफ़ी अच्छा अरीना है। लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने अपने प्रोफेशनल करियर को परसू करना था, तो ये सब छोड़ छाड़ के तो मैं कूद पड़ा जॉब में। पहली जो जॉब थी वो बड़ी हॉरिबल थी। बड़ी हॉरिबल थी। आज भी मुझे याद आती है कि मुझे हायर किया गया, आपने शायद FWO का नाम सुना हो, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड मैन्युफैक्चरिंग ये इसके अंदर है। तो उन्होंने मुझे जो है वो रोड सर्विस के लिए जो है ना वो हायर कर लिया। ठीक। मैं मास्टर्स किया हुआ बच्चा, ठीक है जी, कुछ और ख्वाबों में था कि ऑफिस होगा, AC लगा होगा, कंप्यूटर होगा, मजदूरी पे लगा दिया। मजदूरी पे लगा दिया। तो वो पहला दिन ही जो ख्वाब वो सारा चकनाचूर हो गया कि यार ये क्या हो गया। तो लेकिन मोहसिन मैं कहूँ कि आई एक्सेप्टेड द रियलिटी, कि आई टुक इट ऑन कि ठीक है यार, अब क्विट नहीं कर सकते, अब जो बस है का सो है। रास्ता बंद है। तो अब रास्ता बंद है, तो जो था सो था। तो लेकिन अल्लाह ने बड़ा, दिस इज द मोमेंट कि आपने कश्तियां जला दी। अब कुछ और था नहीं। Yes. यू कैन नॉट गो बैक, लाइक कि, और मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ ने शायद कैरियर में बड़ी हेल्प की। अच्छा शिजात भाई, मुझे लगता है कि इसी टाइप के इवेंट्स हम सब की जिंदगियों में आते हैं कि जब पीछे के रास्ते नहीं मिलते ना, फिर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो फिर हम उसमें चक्कर में फंसे रहते हैं। ऐसी है, किसी समझदार आदमी ने कहा था कि मैं प्लान बी पे यकीन नहीं रखता। तो प्लान ए इज एवरीथिंग, द ओनली प्लान। ठीक है, द ओनली प्लान, ठीक है। तो हमेशा कैरियर में यही रहा, कभी ये नहीं सोचा कि यार अच्छा ये नहीं करेंगे, वो कर लेंगे, कोई और प्लान कर लेंगे। हालांकि कहते हैं लोग के प्लान बी होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ बड़ा करने के लिए फिर एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। एंड उसके लिए फिर आपको सब कर गुजरना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो बस फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो बस और फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर मुड़ के नहीं देखा कि क्या बात क्या है। है, क्या दिन है, क्या रात है, क्या इसमें हम खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। फिर ऐसा कुछ है नहीं। और अभी यकीन करें बहुत सी बातें पड़ी हैं, बट अगेन हमें ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी, दोबारा जाते हैं शहजाद खान साहब के साथ और उनसे करते हैं बातें मन की। शहजाद भाई, शादी का एक्सपीरियंस ये बताएं कि लड्डू खा के पछता रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि बगैर ना ही खाते तो वो पछताना ज्यादा अच्छा नहीं, ना खाने वाला तो खैर कोई सिलसिला ही नहीं था, हाँ खा जी। के पछताना था। हम भी सारों के साथ ही हैं। अच्छा ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सलेंट जर्नी। ओके।
माशाल्लाह। क्योंकि बाप बनने का जो एक एहसास है वो अच्छा, वो पहला मोमेंट बताएं स्पेसिफिकली। मैं ये तो जरूर पूछता हूं मैं कि आप लाइक लेबर रूम के बाहर खड़े हैं एंड सडनली कोई एक आपको बताता है कि आपका बेटा हुआ, या आपकी, आई नो दैट आपकी पहली बेटी है, आई थिंक, जी, yes. कि आपकी बेटी पैदा हुई है। एट दैट मोमेंट पर्टिकुलर फीलिंग्स क्या थी? मोहसिन, मेरे ख्याल में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यानी पहले तो ऑब्वियसली जब ये हो रहा होता है, हाँ जी, काफ़ी एंग्जाइटी होती है, हाँ जी, परेशानी होती है, हाँ दुआ जी, होती है हाँ अल्लाह जी, से कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। लेकिन जब ऑब्वियसली मुझे लाकर बताया गया, बिकॉज मैं वहीं था, मैं हॉस्पिटल में, हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि जी आप अपनी बेटी को देख सकते हैं। तो वो आज भी जो है ना, वो बिल्कुल क्लियर है मेरी आंखों के सामने, वो फीलिंग्स, वो एहसास। लेकिन ऑब्वियसली एक बेटी के बाप होने से एक इंसान को जिम्मेदारी का भी बड़ा एहसास होता है, लेकिन वो खूबसूरत रहमत जो अल्लाह ने अता की, और फिर दैवत एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आई एम फादर टू 3 daughters, माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो बड़ा खूबसूरत एक मोमेंट होता है। ठीक Like, ठीक, उसका मुझे देखना और उसको हाँ, प्यार करना, उन नन्हे क्या नन्हे बात हाथों है। को छूना, तो वो एक बड़ा अच्छा ये बताएं, भाभी के साथ लड़ाई तो होती होगी, आम रूटीन है, तो कौन मनाता है, आप या वो? यार मैं मनाता हूँ यार। अच्छा, ये थोड़ा फेज है। घर की बॉस वो हैं? हाँ, घर की बॉस वो है, लेकिन थोड़ा फेज है। ओके, ठीक है, शुरू में हम थोड़े तगड़े थे, ठीक है, शुरू के दिन थे, तो बस वो गुजर गए बड़ी जल्दी। अब तो गलती घर में सिर्फ एक की होती है, वो मेरी होती है। वो मेरी होती है। तो हमने इसको ना काफी एडमिट किया हुआ है, तो हम इसमें कोई दूसरी राय रखते नहीं है। ठीक है, तो और इस चीज से भी हम नहीं शर्माते कि लोग अगर हमें किसी भी अल्फाज से ठीक है। नवाज दें कि आप रन मुरीद हैं, आप जो है ठीक है। जोरों के गुलाम हैं, हाँ तो जी। हमें इन अल्फाजों से कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। ठीक ठीक ठीक। जो हकीकत है उसको एडमिट करने में आसानी है। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में आज आप जिस मकाम पे खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई रेग्रेट्स हैं दिल में? मोहसिन, कोई रिग्रेट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग फ्रॉम द वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और फिर अल्लाह ताला ने इतनी अचीवमेंट्स दी जिंदगी में, एक के बाद दूसरी कामयाबी, हर साल अल्लाह ने नवाजते चले गए। मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, ऐसे ही? अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप अपना रॉक बॉटम पे हिट करते हैं। वो तमाम मदोजज़र हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी। लेकिन एक चीज़ रही कि कभी उसके अंदर फंस के नहीं रही, कभी स्टक नहीं हुआ, कभी निकल ये गया, जो अल्लाह ने दिया उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया। बस ज़िंदगी में जब थोड़ा सा शऊर आया, थोड़ा स्पिरिचुअली ज़रा मोमेंट आई कि मैं थोड़ा सा गया, तो उसने ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया। क्योंकि जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें जब आप कुछ अल्लाह की आयत को इस तरह से पढ़ते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी की तमाम जो खौफ और वरीज होती हैं वो ख़त्म कर देती हैं। ऐसे तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी वर्सेस से इनकाउंटर हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को टोटली पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। ठीक। क्योंकि जब अब्बा गुजर गए तो ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट था कि आपको लगता है कि आप दुनिया में तन्हा रह गए, यू आर अलोन, बिकॉज वो जो शेल्टर, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो जब ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही। तो फिर अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ों से गुजारा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो बस उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या अल्लाह ने बात मुझे क्रिएट ऐसे किया है कि जो कुछ आएगा मैं उसके काबिल। तो जब आप ये मान लेते हैं कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो तकलीफ, मुश्किलें, मुसीबतें, अल्लाह ने आपको उसके काबिल बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर आपको You just have to find out. तो फिर आपके लिए कोई चीज़ उस तरह से आप पे हावी नहीं हो सकती। अच्छा, सेल इन्वायरमेंट में आप रहते हैं और ये बहुत ज्यादा टफ है। मुश्किल सिचुएशन को, अब ये तो आपको प्ले करते हैं, आपका तो काम ही यही है कि मुश्किल सिचुएशन से आपने खेलना है। कैसे हैंडल करते हैं मुश्किल सिचुएशन को? असल में बात ये है कि मेरे ख्याल में जो एक्सपीरियंस और लर्निंग होती है ना, ये इंसान को सिखाते हैं। कहते हैं ना कि स्मूथ सीज नेवर मेक अ स्किल मैरिनर्स। तो अगर आपने तूफान देखे हुए हों, हाँ जी, आपने मुश्किलें देखी हुई हों, तो आप उनसे जूझते हुए ये सीख जाते हैं कि इनमें सरवाइव कैसे करना। हाँ जी। तो फिर जितनी मुश्किल हालात आ जाए तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। Okay. उनसे जब आप भागते नहीं हैं, हाँ। आप उनको फेस करते हैं,
आंखों में आंखें डालकर, तो फिर आपको ये समझ आ जाती है कि आपने इन मुश्किल हालात में हर रोज़ पॉजिटिव कैसे रहना है और आपने किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये मेरे ख्याल में आपको जो है वो हेल्प करता है कि आप रोज़ नई मुश्किलात से इनकाउंटर हों और फिर उनके ऊपर सक्सेसफुली गुजर जाएं। तो यही एक आगे कहाँ जाना है आपने, कुछ सोचा है? मोहसिन, मेरे ख्याल में जो सक्सेस है वो मेरे नज़दीक एक जर्नी है, एक सफ़र है। यस। जिसकी कोई मंजिल नहीं, अल्लाह जहाँ तक ले जाए। बिकॉज कि अगर आप देखें तो कोई कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो अभी तो सफ़र जारी है, देखिए क्या बात है। आखिरी 2 क्वेश्चन, मेरे लिए क्या एडवाइस है? मोहसिन, एडवाइसेस मैं समझता हूँ कि बड़ी आसान होती हैं देना, लेकिन जिन चीज़ों से मैं खुद गुजरा हूँ, वो जो पॉजिटिविटी है, जो आपका मुस्बत एक लोगों को माफ़ करना, हर चीज़ में आप कोई ना कोई वो पहलू तलाश कर लेना जिसमें पॉजिटिविटी है, मेरे ख्याल में यही ज़िंदगी का असास है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, ऐसे ही है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे मुल्क में, माशरे में, हम लोग इनमें ही अपने आप को सराउंडेड कर लिया, हम इनसे बाहर नहीं निकल। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हर रोज़ इस जज्बे से कि आज हमने पिछली चीज़ों को भूल कर आगे निकल जाना, तो यही ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि आखिरी क्वेश्चन है। इस वक्त आपको स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, यूथ देख रही है पाकिस्तान की, दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है देख रही है, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ, वो यूथ जो अब करियर में, प्रोफेशनल जर्नी में पहला कदम रखने के लिए रेडी हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? मोहसिन, मेरे ख्याल में मेरी उनको एक ही एडवाइस है, वो ये है कि ज़िंदगी में जो काम भी करें, पढ़ाई करें, जॉब करें, कारोबार करें, जो करें उसे इश्क मुकम्मल करें, पूरा दिल दें पूरा दिल। क्योंकि अधूरापन जो है वो किसी भी चीज़ में आपको किसी मंजिल तक नहीं लेकर नहीं ले जाएगा। तो आज भी हम जिन इश्क की बातें करते हैं वो पूरा इश्क था। क्या बात है। तो बस मैं यही कहूँगा कि शहजाद जो भाई, करें पूरा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे लिए आज आपका एक और पिक्चर देखी और दिखाने की कोशिश भी की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाजरीन, शहजाद खान को आपने सुना आज। ये वो इंसान है जिसने अपना करियर 0 से स्टार्ट किया था, सोने का चम्मच लेके नहीं आया था इस दुनिया में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस भी पोजीशन पे हैं, प्रोफेशनली हो या लाइफ में हो, ये अपने आप को एक मुतमईन शख्स मानते हैं। आपके लिए भी यही एडवाइस है कि जिंदगी में कोई भी किसी भी मकाम पे हो, आपके दिल में उस खास मोमेंट में अगर इत्मीनान है तो मेरा आपसे वादा है, और ये आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उस वक्त आपसे ज़्यादा कामयाब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस एपिसोड को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको आप समझते हैं कि जिन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ करेंगे बातें मन की। पाकिस्तान जिंदाबाद।